हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फाइनली फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हमने आप लोगों के लिए बचा के रखा था मास्टर की क्वेश्चन। आप जानते हैं ना मास्टर की क्वेश्चन के बारे में, तो अच्छे से पता होगा। एक ऐसा सवाल जिसमें सारा टॉपिक कवर हो जाए। सोच के देखो, इतना लंबा चैप्टर जो हमारे कोर्स को ऑलमोस्ट 12.5% कवर कर लेता है, वो चैप्टर अगर एक क्वेश्चन करने से रिवाइज हो जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। 60 सवाल डीके गोयल टीएस ग्रेवाल के कर लिए, अब एक क्वेश्चन ट्रिपल ए का भी कर लो, अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए खाते की बातें का। तो देखते हैं इस पहले क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन में क्या है। मैं इस एक क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गारंटी, P&L एडजस्टमेंट, एवरीथिंग आई विल, जो हो सकता है ना, जो हो सकता है वो सब मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे जाके आप भूल जाते हो, और चैनल पे कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन मास्टर की क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। On 31st March 2020, the balances in the capital account of Asha, Arohi and Almas after making adjustments for profit and drawings were 3,20,000, 2,40,000 and 1,60,000 respectively। दोस्तों, क्या समझे आप इससे? इस पूरे पैराग्राफ के अंदर दो तीन बातें बेहद इंपॉर्टेंट थी, सुनना जरा। 31 मार्च 20 लिखा है। 31 मार्च 20 का मतलब साल के शुरुआत की डेट नहीं है, साल के एंड की डेट है, और एंड की डेट का मतलब साल के क्लोजिंग कैपिटल बता दिए, ओपनिंग कैपिटल नहीं बताई। अरे सर, ओपनिंग और क्लोजिंग हमें फर्क किस बात पे पड़ता है? फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। मैंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को कहा था कि लास्ट में क्वेश्चन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि बाई चांस सवाल में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, ओपनिंग नहीं दिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाइएगा और इंटरेस्ट की वीडियो देख के आइएगा। तो आगे बात करता हूं कि इसके अंदर और क्या था। इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर दो चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं। सवाल में देखिए, बोल्ड लेटर्स में लिखा है मैंने, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। आफ्टर मेकिंग का मतलब कौन कौन सी चीजें कर चुके हैं? प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट कर चुके हैं। क्या मतलब होता है प्रॉफिट को एडजस्ट करने का? कि मतलब ये जो कैपिटल है इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और ड्राइंग जुड़ी हुई होगी क्या? जी नहीं, ड्राइंग माइनस हो रखी है। यानी ये जो कैपिटल है ना, ये दो एडजस्टमेंट करने के बाद आई है, प्रॉफिट जोड़ने और ड्राइंग माइनस करने के बाद हमें चाहिए होगी ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे? थोड़ी देर के बाद। आइए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। आप 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट इस साल का बांट चुके हो। ऊपर वाली लाइन से भी पता चल गया था साल का प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख, जिसे हम बांट चुके हैं इक्वली। कितने बोल्ड लेटर्स में लिखा है? इक्वली। यानी बांटा किस रेशो में आपने? 1:1:1। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग हैड बीन ओमिटेड। ओहो, गलती हो गई। क्या हुआ कि ये गलतियां पता चली कि भाई आप लोगों ने ये सब तो बना दिया, प्रॉफिट भी बांट दिया, लेकिन फॉलोइंग एरर्स ओमिटेड। आपने ये गलतियां छोड़ दी, ये आइटम भूल गए आप लोग डालना। कौन कौन से? आइए इन पांचों बातों को पढ़ते हैं, 6 बातों को, क्या क्या पॉइंट्स रह गए थे। पहला पॉइंट, The profit were to be distributed in 5:3:2। पहली बात तो ये कि प्रॉफिट को बांटना चाहिए था 5:3:2 में। आपने किस में बांट दिया? इक्वली। याद आ रहा है, मैंने एक टॉपिक बताया था आप लोगों को P&L एडजस्टमेंट टेबल वाले टॉपिक में। क्या बताया था? जब सवाल में हो 2 रेशो तो एक पॉइंट आ जाएगा नया, जिसका नाम होता है रिमेनिंग प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट। याद आ रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला पॉइंट इस सवाल में आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट वाला प्रॉफिट इक्वली बांट दिया था, जबकि बांटना चाहिए था 5:3:2 में। तो आप लोगों को इस गलती को सुधारना होगा, सिखाऊंगा कैसे। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। देखिए, मैंने एक ही पॉइंट में ध्यान से सुनिएगा, दोनों का इंटरेस्ट रेट दिया है 10% पर एनम। यानी कैपिटल पे भी इंटरेस्ट का रेट 10% ही है, और ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम ही है। तो दोनों पे रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा? 10% पर एनम। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी टू अलमास 30,000 रुपए। भाई अलमास को सैलरी देना भूल गए, 30,000 की बहुत बड़ी गलती हो गई। आप दे देना भैया, नाराज हो जाएगी वरना। आओ, पांचवा पॉइंट, कमीशन देना है आरोही को 17,000 रुपए का। भाई आरोही ने इतनी मेहनत करी, इतने क्लाइंट्स बिजनेस के लिए लेके आई, उसको कमीशन नहीं देंगे क्या? कमीशन देंगे ना। कितने रुपए का? 17,000 रुपए का। तो 70,000 रुपीज का उसे हम कमीशन दे देंगे। नेक्स्ट, लास्ट,
अल्मास वाज गारंटीड। ये देखो बेटा सुपर हिट क्वेश्चन, मैंने आपको एडजस्टमेंट टेबल के टॉपिक में गारंटी भी ले आया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। अल्मास वाज गारंटीड फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 बाय आशा एंड आरोही इक्वली। देखिए उनका रेशो था 5:3:2। आशा और आरोही ने प्रॉमिस किया अल्मास को कि आपको कम से कम 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, और वो 10,000 रुपए अगर कम पड़ गए तो आशा और आरोही बांटेंगे किस रेशो में, किस रेशो में, इक्वली 1:1 में भुगतेंगे वो। तो ध्यान से सवाल में 3 रेशो हो गए हैं, लेकिन डरिएगा मत, मैं हूं साथ में, इंतजार कीजिए, सब कुछ बताऊंगा। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उनकी ड्राइंग्स बताई हुई है। देयर ड्राइंग्स वर एज फॉलोज। पहला, आशा विड्रू 7,500 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक? नहीं याद है तो आई बटन पे दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख के आइएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7,500 क्वार्टरली है, क्वार्टरली साल में 4 बार निकाली होगी, ठीक है। अच्छा, आशा ने की तो बात हो गई। आरोही विड्रू अ सम ऑफ ₹60,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्या समझे, हर महीने 60,000 लेके जा रही है क्या? इन इक्वल इंस्टॉलमेंट से क्या मीनिंग निकला कि 60,000 के बराबर टुकड़े कर दीजिए साल भर में, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने के कितने हो गए? 5,000 रुपए हो गए। तो 5,000 रुपए हर महीने लेके जा रही है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के एंड में कितने रुपए लेके जाएगी वो? 5,000 रुपए। अब अल्मास की बात आई। अल्मास ने 30,000 रुपए निकाले ड्यूरिंग द ईयर, बस इतना बताया हुआ है। 30,000 कब निकाले, कैसे निकाले, किस तारीख को निकाले, कुछ नहीं बताया। याद आ रहा है? पक्का याद आ गया होगा, ये तो पकड़ लिया आप लोगों ने। आइए तो बात करते हैं कि पास करनी है आपको एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको कितने सारे टॉपिक एक बार इसी सवाल में रिवाइज हो जाएंगे। आप लोगों को अंदाजा तो लग गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कवर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर हो चुका है, गारंटी कवर हो चुका है, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन को तो रखते हैं यहां पे और अब शुरू करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों अब हमें बनानी होगी एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल के अंदर हमें क्या करना होता है, 3 पार्टनर्स के नाम आशा, आरोही, अल्मास और उनके पार्टिकुलर्स और टोटल लिख देंगे। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहली गलती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की थी, जिसे हमें सबसे एंड में सही करना होता है। दूसरा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल का वर्किंग नोट बनाना सीखते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी सर, क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट होती है ये समझो पहले। जो ओपनिंग होती है उसमें प्रॉफिट तो देते हैं जोड़ और ड्राइंग देते हैं घटा। प्रॉफिट को जोड़ने और ड्राइंग को घटाने के बाद जो कैपिटल निकलती है वो क्लोजिंग होती है। तो अगर मुझे क्लोजिंग पता है, ओपनिंग निकालनी है, तो क्या करूं, प्रॉफिट को कर दो माइनस, ड्राइंग को कर दो प्लस। तो ये रहा आप लोगों के सामने ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो कि निकल आएगा। पहले प्रॉफिट तो क्या कर दोगे, प्रॉफिट कर दोगे माइनस, 50,000 50,000 50,000 इक्वली बांटा था ना, तो इक्वली ही माइनस कर दो, 50,000 50,000 50,000। और ड्राइंग जो थी तीनों की, ड्राइंग्स कैसे कैसे हुई, पहले की ड्राइंग्स तो कितनी हो जाएंगी बेटा इसके अंदर, ठीक है, बी आशा के बाद आरोही की ड्राइंग्स आरोही की लगा दो बेटा। तो उसके बाद 60,000 ये थी और 30,000 लास्ट वाली अल्मास की। तो 30,000 रुपए अल्मास की ड्राइंग आप माइनस कर दोगे, तो सॉरी ड्राइंग्स को प्लस कर दोगे। तो ड्राइंग्स प्लस कर दिए, प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो ओपनिंग कैपिटल आप लोगों की निकल आई 3 लाख, 2.5 लाख और 1,40,000। तो 3 लाख, 2.5 लाख, 1,40,000 को हटाइए। अब इस पर 10% इंटरेस्ट लगाइए। 3 लाख का 10% 30,000, फिर 2,50,000 का 25,000 और 1,40,000 का 14,000 रुपए। टोटल में कितना आ जाएगा बेटा, 69,000। 325 55 और 14 69,000। तो 69,000 आप लोगों ने टोटल में लिख दिया होगा। आइए बात समझ में, पहली गलती सुधार दी। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले तो आप मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको याद है ना, नहीं है? मैं आपको सवाल करवाते समय फिर से हल्का सा बता देता हूं, सुनते रहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आशा की। आशा ने 7,500 रुपए निकाले थे क्वार्टरली निकाले थे आशा ने 7,500 रुपए। अब 7,500 साल में कितनी बार निकाले, 4 बार। तो टोटल कितना हो गया, 4 से 30,000। 30,000 पे 10% कैलकुलेट करना है, 3,000। अब ये कितने समय का कैलकुलेट होगा, क्वार्टरली जब करते थे तो याद है, मिडिल में 6, बिगिनिंग में 6.5, एंड में 4.5। यहां पे मिडिल में निकाल है ना, तो 6/12 से करेंगे। तो 6/12 से कर दो, 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये आपका आ जाएगा 1,500 रुपए। क्लियर है? अब आरोही की बात आई। आरोही ने
60,000 रुपए पूरे साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में निकाले, यानी 5-5 हजार रुपए हर महीने निकाले होंगे। 5-5 हजार को 12 आप कैलकुलेट कीजिए, 5,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू क्या करेंगे आप लोग, कितना टाइम का लगाओगे, पर मंथ मिडिल में है, मिडिल का मतलब 6, मिडिल से तो याद आ जाता है, तो फिर से अगेन आपको क्या करना है 6/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज। अब लास्ट अल्मास का, तो अल्मास का आप कैसे करेंगे, अल्मास ने पूरे साल में 30,000 रुपए निकाले, 30,000 का 10% 3,000 रुपए। सवाल ये है कि इसने तो बताया ही नहीं, मिडिल बिगिनिंग एंड कुछ भी नहीं बताया कि कब निकालें, और अब आपको याद आ गया होगा जब सवाल में कुछ ना लिखा हो कब निकाले तो 6/12 का कैलकुलेट करते हैं, तो 30,000 का 6/12 हो गया 10% 1,500 रुपए, तो 1,500, 3,000 और 1,500 ये तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट टेबल में। आई बात समझ में। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि था सैलरी और कमीशन का। आप लोगों को पता है सैलरी और कमीशन में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी देनी थी अल्मास को 30,000 रुपए की और कमीशन देना था आरोही को 17,000 रुपए का, तो आपने 30,000 और 17,000 को पॉजिटिवली लिख दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा 30,000 सैलरी के सामने और 17,000 कमीशन के सामने। फाइनली हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं जिस टॉपिक से आपको लगता है डर, वो होता है रिमेनिंग प्रॉफिट का पॉइंट। पहला सवाल, रिमेनिंग प्रॉफिट सवाल में क्यों आया, क्योंकि सवाल में एक रेशो गलत था जिसमें प्रॉफिट बट गया था इक्वली, एक रेशो सही था जिसमें प्रॉफिट बांटना चाहिए 5:3:2। तो अब इसको कैसे सुधारें, उसके लिए हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना होगा रिमेनिंग प्रॉफिट। तो आइए इसका वर्किंग नोट देखते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट के वर्किंग नोट के अंदर आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका प्रॉफिट गिवन है यानी कि 1.5 लाख रुपए, उस 1.5 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे 69,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, फिर 30,000 रुपीज सैलरी के, 17,000 रुपए कमीशन के, और इसमें ऐड कर देंगे 6,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के। याद है ना, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। भाई 1.5 लाख का प्रॉफिट था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया माइनस कर दो, जो सैलरी दी माइनस कर दो, जो कमीशन दिया माइनस कर दो, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के 6,000 रुपए जोड़ दो। तो ये जो फाइनल वैल्यू आप लोगों के पास निकल के आई है ना, यही फाइनल वैल्यू रिमेनिंग प्रॉफिट के पॉइंट में आप लोगों की बढ़ जाएगी। कितना निकला रिमेनिंग प्रॉफिट, 40,000। इस 40,000 को इनके सही रेशो यानी कि 5:3:2 में बांट दो। कितना हो जाएगा, 20,000, 12,000 और 8,000। चलिए इसको ले चलते हैं टेबल में। तो 20,000, 12,000, 8,000 एडजस्टमेंट टेबल में आ चुके हैं। अब बात आती है कि हमें क्या करना होगा इस गारंटी के पॉइंट का। लास्ट पॉइंट बचा है गारंटी का, फिर सब कुछ ओवर है। तो आप लोगों को अच्छा लगा ना सवाल, कितनी चीजें रिवाइज हो गई इसमें। आओ गारंटी कैसे करनी है, देखिए जरा ध्यान से, कितना प्रॉफिट मिला इसको, 8,000 रुपए का प्रॉफिट मिला है, मात्र 8,000 रुपए का। प्रॉमिस कितने का हुआ था, 10,000 का। बहुत चीटिंग है सर, 10,000 का बोल के 8,000 का प्रॉफिट दे रहे हो, क्या करें। कोई टेंशन नहीं है। अल्मास ने कहा भाई आशा आरोही तुमने बोला था तुम दोगे तो तुम दो, ऑब्वियसली मुझे तो 2,000 चाहिए। तो चलिए करते हैं इसकी एडजस्टमेंट। 2,000 रुपए इसके में जोड़ेंगे, और इस 2,000 रुपए जो कम पड़ गए ये किस रेशो में लेने थे, अगर आप ध्यान से देखें तो बियर करना था इनको 1:1 में, इक्वली बियर करना था। तो आप इक्वली इन दोनों से 1,000 रुपए कम कर दीजिए। तो ये देखिए, ये रही एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। आपको क्या करना है, 1,000 रुपए आशा में से कम, 1,000 रुपए अल्मास में से, और 2,000 रुपए आप जोड़ देंगे आरोही, अल्मास में जोड़ देंगे, आरोही में से 1,000 कम कर देंगे। आया समझ, 2,000 रुपए अल्मास में जोड़ दीजिए, 1,000 रुपए आशा और आरोही के कम कर दीजिए। फाइनली अब आप लोग सब टोटल निकाल सकते हैं क्योंकि आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी हैं। सब टोटल आशा का 47,500, आरोही का 50,000 और अल्मास का 52,500 रुपीज का है, और टोटल हो गया 1.5 लाख। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जो टोटल सब टोटल का टोटल है 1.5 लाख, सेम टू सेम वैल्यू नीचे लिखनी है आपको माइनस में, सेम टू सेम, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख। अब इसे रिवर्स किस रेशो में करते हैं, देखो सवाल में 2 रेशो थे, एक वो रेशो जिसमें प्रॉफिट बट गया और एक वो रेशो जिसमें बांटना चाहिए। रिमेनिंग प्रॉफिट को राइट रेशो जिसमें बांटना चाहिए 5:3:2 में हमने लिखा, लेकिन जो प्रॉफिट रिवर्स करते हैं ना 1.5 लाख का, जो अभी रिवर्स करना है, ये उसी रेशो में रिवर्स होना चाहिए जिस रेशो में ये बना था, जिस रेशो में ये बना था उसी रेशो में रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस रेशो में यानी इक्वली रिवर्स कर दो, 50,000, 50,000,
50,000 माइनस कर दो। अब निकाल दो नेट डिफरेंस। नेट डिफरेंस आ गया आशा का 2,500 और अल्मास का भी 2,500। आरोही पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब ये देखिए आशा का क्या आ रहा है, नेगेटिव के 2,500 रुपए आ रहे हैं और अल्मास के पॉजिटिव के 2,500। आपको याद है ना, जिसका नेगेटिव है यानी कि कैपिटल कम करनी है, क्रेडिट कर दो। जिसका पॉजिटिव है कैपिटल बढ़ानी है, डेबिट कर दो। सॉरी, कैपिटल कम करनी है तो डेबिट, बढ़ानी है तो क्रेडिट। तो आशा को कर दीजिए डेबिट और अल्मास को कर दीजिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, आशा डेबिट टू अल्मास 2,500। क्लियर है? लेंदी था ना, बहुत कुछ था इसमें, मैं शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी बोल गया। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। फिर भी मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, हटाइए इसको और आ जाइए। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट था रेशो का, तो सही रेशो करने के लिए रिमेनिंग प्रॉफिट का पॉइंट आएगा, ये पता चला। दूसरा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है उसमें क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए ओल्ड रेशो में इक्वली यानी कि, और ड्राइंग्स को प्लस कर दीजिए। ओपनिंग कैपिटल निकल आती है, इस पे आप 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टेबल में लिख देंगे। दूसरा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो आशा की बात थी, आशा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो उसका क्या था, 7,500 क्वार्टरली था। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार निकाला, मिडिल की वजह से 6/12 आया। दूसरा आरोही का था 60,000 पूरे साल का, यानी हर महीने के 5,000। तो 5,000 इंटू 12 इंटू 10%, क्योंकि मिडिल ऑफ ईच मंथ था तो फिर से 6/12 भी लगाया। अगर बिगिनिंग होता तो 6.5 लगाते, एंड होता तो 5.5 लगा देते। एनीवेज, तीसरा था हमारा अल्मास का, 30,000 रुपए की ड्राइंग थी और डेट गिवन नहीं थी। जब भी सवाल में ये ना बताया हो कि पैसा कब निकाला है, आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। अल्टीमेटली आपने देखा हमने तीनों के अंदर 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया सैलरी और कमीशन का, जिसे लिखने में बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं आएगी, इजीली लिख दिए होंगे आपने दोनों। लास्ट पॉइंट रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे लिखते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, जो प्रॉफिट गिवन है उसमें से नए खर्चे माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाओ, सैलरी हटाओ, कमीशन हटाओ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर दो। P&L बनाते थे ना, यही तो करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस और बाकी सारी चीजें माइनस कर देते थे। तो जो प्रॉफिट बचा 40,000 का, उसे किस रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो में, 5:3:2 में बांट दिया। अब आपने देखा कि भाई इसको अल्मास को तो 10,000 की गारंटी दी थी, मिले 8,000 ही, 2,000 रुपए और जुड़ने चाहिए, जोड़ दो। कम भी करने पड़ेंगे किसी के में से, किसके में से करोगे, आशा और आरोही के में से। किस रेशो में, उन्होंने प्रॉमिस किया था इक्वली बियर करने का, तो इक्वली का मतलब 1,000 रुपए दोनों में से कम कर दो। बस अब आपको क्या करना है, तीनों में से प्रॉफिट हो गया, आप सब टोटल लगाइए, फिर प्रॉफिट को रिवर्स कर दीजिए। किस रेशो में रिवर्स करते हैं, इक्वली। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव देखिए, आशा का नेगेटिव आ रहा है 2,500 रुपए, तो उसको डेबिट कर देंगे, और अल्मास का पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था इस मास्टर की क्वेश्चन में। अच्छा लगा ना, मैं आपके लिए हर चैप्टर से मास्टर की क्वेश्चन बनाने वाला हूं, बस आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। पूरे साल मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आऊंगा। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय।